यस प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। नाइन्थ क्लास यूनिट 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3 जो कि रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, इसको समझने से पहले हम एक एग्जांपल करते हैं जो कि आप 8th में भी सीख के आए थे, पॉलिनोमियल में डिवाइड करना। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो मैंने एग्जांपल लिया 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1 डिवाइड करना है x माइनस 1 से। तो प्यारे बच्चों, आप इसमें से देख रहे हो x² वाली टर्म मिसिंग है। तो मैंने आपको 8th क्लास में भी समझाया था, अगर कोई टर्म मिसिंग हो तो 0 कोफिशिएंट लेके उसको लिख लिया करो, ताकि डिवीज़न करते हुए हमें लाइक टर्म के लिए स्पेस मिल जाए कि x² वाली टर्म को कहाँ लिखें हम, बजाय कि इधर उधर लिखने के उसके नीचे ही लिख लेते हैं। तो x माइनस 1 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। आपको पता है कि इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से डिवाइड कर लो तो जो बचता है, जो आता है, वो हमारा कोशेंट होता है। और अब इस कोशेंट को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका यहाँ लिखने के लिए आपको मिल जाती है। क्या लिखना है यहाँ पे, तो 3x4 माइनस 3x³ माइनस करना है तो टर्म्स के साइन चेंज कर देते हैं। तो चेंज करने से पहली टर्म कट गई, यहाँ पे 4 माइनस का है 3 प्लस, तो -1 बच गया और ऊपर से 0x² उतार लो। अब फिर इसकी टर्म के नीचे ये टर्म लिख दो -x², तो यहाँ लिख दो। अब यहाँ पे क्या लिखें, -x² को मल्टीप्लाई बार बार किससे करना होता है, gx से, x माइनस 1 से। तो मैंने ओरल मल्टीप्लाई कर लिया है -1x³ प्लस x²। तो ये साइन चेंज करो, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 0 जो है वो किसी भी नंबर में जुड़ेगी या घटेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब जो 1 है बन गया माइनस का, तो -1x², ऊपर से उतारा 3x माइनस का। तो फिर ये आगे रफ पे कर लो, चाहे -x² को x से करेंगे तो -x आ जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² प्लस 1x एंड सो ऑन। लास्ट में रिमाइंडर जो है यहाँ -5 बचता है। ठीक है, हेयर रिमाइंडर दैट इज़ rx, जिसको हम rx कहते हैं, वो हमारा -5 आ गया। अब हम एक और चीज़ करके देखते हैं, क्योंकि हमने वैल्यूज़ पुट करनी तो आ गई हैं पिछले एक्सरसाइज में। अगेन हेयर gx इज इक्वल टू x माइनस 1। अगर gx x माइनस 1 है तो इसकी 0 निकालते हुए हम क्या करते हैं, इसको 0 पुट कर देते हैं और जो ये माइनस का 1 है इक्वल टू 1 आ जाएगा। दैट मीन्स 0 ऑफ x माइनस 1 विल बी +1। अगर यहाँ -1 है तो प्लस बन जाएगा, +1 है तो माइनस बन जाएगा, क्योंकि 0 निकालते हुए इक्वल टू 0 पुट करेंगे और टर्म ट्रांसपोज होएगी। तो अब जो ये 1 है, हम गिवन पोलिनोमियल में 1 पुट कर लेते हैं। px हमारा ये था और p1 निकाल देते हैं, जो कि हमारी 0 निकली gx से। तो जब हमने ये सारी वैल्यूज़ पुट की और कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आया -5। जो -5 है ऊपर पे किसके इक्वल था, rx के। तो मीन्स जो यहाँ आया वो rx ही आया, rx के इक्वल ही आया। तो इससे क्या क्लियर हुआ, हमें क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम, वी नो इफ़ वी डिवाइड px बाई gx वेयर gx इज़ नॉट 0, जो डिवाइज़र है वो 0 नहीं होना चाहिए। देन वी गेट qx एंड rx। तब हम अगर हम एक पोलिनोमियल px को gx से डिवाइड करते हैं तो हमें qx और rx मिल जाता है। और अगर हम वेरिफिकेशन करते हैं तो क्या होता है, इन सच ए वे दैट px इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx। ठीक है, अब rx जो है क्या होता है, या तो rx 0 होगा, कभी कभी rx 0 आ जाता है, या फिर जो rx की डिग्री होती है वो डिग्री ऑफ gx से लेस होती है। हमेशा rx की डिग्री जो है वो gx की डिग्री से लेस होती है। तो ये याद रखना है आपको, और ये जो ये है इनका रिलेशन आपको ये भी याद रखना है। डिवीज़न एल्गोरिथम होता है ये। अगेन वी नो व्हेन r इज़ 0, अगर rx 0 आता है तब हम कहते हैं कि gx इज़ ए फैक्टर ऑफ px। अगर पूरा कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तो हम कहते हैं कि rx जो है वो, जो gx है वो px का फैक्टर है। ऐसा हमने 8th क्लास में सीख लिया था। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट रिमाइंडर थ्योरम पे। अब हमारी बारी आई रिमाइंडर थ्योरम पे। पहले तो हमने पिछला ही रिवाइज करा है, पिछला ही मैंने आपको क्लियर किया था। तो क्या है इसमें रिमाइंडर थ्योरम में, लेट px बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। या तो पोलिनोमियल की डिग्री 1 है या उससे बड़ी है। एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, a कोई भी एक नंबर है, जैसे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी एक नंबर है। इफ़ px इज़ डिवाइडेड बाय द अदर लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए। अगर हम px को x माइनस ए से डिवाइड कर देते हैं देन रिमाइंडर इज़ pa। तो रिमाइंडर pa आएगा, जैसा कि मैंने एग्जांपल करके दिखाया। इसकी 0 निकाल लेगा,
ए आ जाएगा और पी ऑफ ए निकाल देंगे, जो आंसर आएगा वही रिमाइंडर होगा। तो इसको करना कैसे है, लेट पी बी एनी पोलिनोमियल विद ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सपोज दैट व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए द क्वोशंट इज क्यू एक्स एंड द रिमाइंडर इज आर एक्स। ये तो आना ही आना है, पक्का ही है, क्यू एक्स भी आएगा, आर एक्स भी आएगा। और वी विल से पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, आएगा ही आएगा, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। हेयर द डिग्री ऑफ जी एक्स एक्स माइनस ए, जो कि जी एक्स जो है वो एक्स माइनस ए है, तो इसकी डिग्री क्या है यहाँ पर 1। अगर इसकी डिग्री 1 है तो इसका मतलब डिग्री ऑफ आर एक्स विल बी 0, क्योंकि कम होती है हमेशा, तो 1 से कम छोटा क्या होता है 0, बिकॉज वी नो डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस दैन डिग्री ऑफ जी एक्स। अगर इसकी डिग्री 0 है आर एक्स की, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आर एक्स है दैट इज़ कॉन्स्टेंट। ठीक है, सो वी विल से आर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि डिग्री 0 किसकी होती है, कॉन्स्टेंट की होती है, नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट की ही तो डिग्री होती है। और लेट इट बी आर मीन्स हमने उस कॉन्स्टेंट को आर मान लिया। तो नंबर 1 जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, अब क्योंकि x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी 0 हो गई a। नाउ इफ़ x इज इक्वल टू ए, अगर हम x की जगह a पुट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, a माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। ए में से गया 0, 0 को क्यू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और क्या बच गया r। दिस इज़ द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। तो ये इस थ्योरम का प्रूफ है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.3 पर। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो पी एक्स यहाँ पर ये है, जी एक्स एक्स प्लस 1 है, देयरफॉर 0 ऑफ x प्लस 1। जब x प्लस 1 की 0 निकालूंगी तो इसका आंसर आएगा -1, क्योंकि यहाँ प्लस है तो 0 इसकी आएगी -1। सो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर क्या आएगा, p ऑफ -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 पुट कर दो। तो p ऑफ -1 जो है वो -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। सॉल्व कर दो, 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, तो क्या आया 0। मीन्स इसका रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। अब आता है इसका सेकंड पार्ट, पी एक्स वही है जो पहले था, क्योंकि इसी सेम सम के 3 पार्ट हैं 4, तो सिर्फ जी एक्स बदल रहा है। अब जी एक्स है एक्स माइनस 2, 0 ऑफ एक्स माइनस 1/2 विल बी 1/2, क्योंकि -1/2 है तो 1/2 आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या होएगा, पी ऑफ 1/2, जो यहाँ निकला है वही पुट करना है, तो इसको वैल्यू पुट कर दो, क्यूब है स्क्वायर है जो भी है, ये कैलकुलेशन तो आपको आती हैं। तो हमारा आंसर आया 27/8, यही रिमाइंडर होगा। उसके बाद है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई, तो 0 ऑफ एक्स प्लस पाई विल बी -पाई, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पर पाई पुट कर दो। आपको पता है चाहे माइनस का स्क्वायर भी निकालते हैं तो प्लस होता है और माइनस का क्यूब माइनस होता है, ये तो 6th में 7th में करके आप आए हो। उसके बाद है फोर्थ पार्ट, जी एक्स इज इक्वल टू 5 + 2x। जब हम इसकी 0 निकालेंगे तो इसको इक्वल टू 0 पुट करना होता है, तो 5 + 2x इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, तो x आ जाएगा -5/2। सो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर आ जाएगा p ऑफ -5/2, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -5/2 पुट कर दो, तो आपका जो कैलकुलेशन है आप पूरी कर लोगे तो आ जाएगा -27/8। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + ax² + 6x - a इज डिवाइडेड बाय x - a। तो पी एक्स ये हो गया, जी एक्स ये हो गया, तो 0 ऑफ जी एक्स विल बी a, क्योंकि यहाँ -a है तो ये a हो जाएगा। सो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर आ जाएगा p ऑफ a। लिखना ही सिखाना था मैंने कि सम को लिखना कैसे है, तो मैंने सारे ही सम कर दिए हैं। यहाँ पर जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर a पुट कर दो, ये इससे कट गया सेम, तो 6a में से a गया 5a। चेक वेदर 7 + 3x इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस, फार्मूला वही चलेगा हमारा, रिमाइंडर थ्योरम चलेगी। तो पी एक्स जो है वो पावर 3 वाली है और ये जी एक्स है। फैक्टर कब होता है, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा, और रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। तो फॉर फाइंडिंग 0, 7 + 3x इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -7, तो x आ जाएगा -7/3। नाउ बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर आ जाएगा p ऑफ -7/3, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर -7/3 पुट करो, तो कैलकुलेशन के बाद आया ये -49/9, मीन्स 0 नहीं है। एज रिमाइंडर इज़ नॉट 0, अब यहाँ पर आंसर 0 नहीं आया, p की जो वैल्यू हम x की वैल्यू -7/3 पुट करने से नहीं आया ना ये 0,
तो हम कहेंगे एज रिमाइंडर इज़ नॉट ज़ीरो, देयरफॉर वी विल से 7 + 3x इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.3। एक बार अच्छे से समझो और अपनी अपनी कॉपी कंप्लीट करो, टाइम मिले तो प्रैक्टिस भी करो। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।